अम्बरीशो महाभाग सप्तदीपवतीं महीम् अव्ययां च श्रियं लब्ध्वा विहुवं चातुलं भुवि। अम्बरीश, अम्बरीश नाम का अर्थ क्या है? अंबरवत ईशो यस्य संबरीशः। जैसे आकाश हर जगह व्याप्त है, ऐसे ये ईश्वर को देखते हैं कि जैसे सब जगह अनंत आकाश है, ऐसे ईश्वर भी अनंत है, कण कण में विद्यमान है। ऐसी जिसकी दृष्टि है वो अम्बरीश है। इनके पास ऐश्वर्य की कमी नहीं है, बहुत बड़ा ऐश्वर्य है। सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एकमात्र शासक हैं, लेकिन सारी भूमि के शासक होते हुए भी ये कहते हैं ये मेरे लिए कुछ है ही नहीं। इस भूमि को मैं अपना मानूं तो गलत है, क्योंकि मेरे साथ नहीं जा सकते। अरे क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली। मलयाचल की सुच शीतल मंद सुगंध समीर बही न बही। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली। जपिले हरि नाम अरी रसना, जन अंत समय में हिली न हिली। ऐसा भाव पता नहीं कब एक क्षण में समाप्त हो जाए। मैं भले ही सम्राट हूं, लेकिन प्रभु तो हर जगह विद्यमान है। एक क्षण में पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाऊं, उनका स्मरण मेरे हृदय से जाना नहीं चाहिए। वासुदेवे भगवती तद भक्तेषु च साधसु। कैसी भक्ति है इनकी? सबई मनः कृष्ण पदार बिंदयो। बोले मन कौन सा सही है? जो भगवान के चरणों में लग जाए। बचांस वैकुंठ गुणानुवर्णने। वाणी कौन सी ठीक है? बोले भगवान का गुणानुवाद गायन कर रही है। हाथ वो ही सही है, भगवान के मंदिर की सफाई कर रहे हैं, झाड़ू दे रहे हैं। और कान वो ही सही है जो भगवान की दिव्य कथा को सुन रहे हैं। नासिका वही ठीक है, भगवान पे चढ़ी हुई तुलसी को सूंघ रहे हैं। आंखें वही सही हैं जो भगवान के दर्शन कर रहे हैं। पैरों से भगवान के तीर्थ बंधन कर रहे हैं, तीर्थ क्षेत्रों में जा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, वही पैर सही है। ऐसा इनका भाव है, हर जगह भगवान को देखते हैं। एकादशी का व्रत रहते हैं। एकादशी एकादशी कैसी? बोले आज तो हमारा व्रत है, हैं? तो जरा तैयारी कर लेना। कुछ व्रत वाले लोग हैं तो उनके लिए फलाहार होना चाहिए। क्या क्या फलाहार? फिर मध्याह्न को ये फलाहार, फिर शाम को, फिर रात। आज तो व्रत है ना हमारा, तो चाहे रोजाना तो हम थोड़ा ही ग्रहण करते हैं, लेकिन आज व्रत है तो व्रत के लिए तो कुछ विशेष व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो ऐसा व्रत तो सबसे बढ़िया है। प्यार से बोलो जय श्री राधे। लेकिन व्रत का मतलब क्या है? दसों इंद्रियां 11वां मन भगवान के ध्यान में लीन हो जाए, फिर कुछ होश ही नहीं है। जो मिल गया वो ग्रहण कर लिया, वहां खाने पे ध्यान नहीं है कि आज तो हमारा व्रत है तो हमारा फलाहार में मन लगाए। अब क्या क्या फलाहार बनवा लें, मन भगवान से हट गया। व्रत संकल्प है कि हमारा मन, दसों इंद्रियां 11वां मन सब भगवान में लग जाए। एकादशी और कुछ हो सही नहीं। ठीक यही स्थिति है अम्बरीश की। जलपान भी नहीं करते, निर्जला व्रत रहते हैं। लेकिन निर्जला ऐसा नहीं हम जल नहीं पिएंगे, जल नहीं पिएंगे तो जल ही सदैव दिखाई देगा। अब कब पूरा हो तो फिर हमें जल पीना है, समय कब समाप्त हो जल पीना।
तो जल को सामने रख के नहीं, बल्कि हम तो प्रभु के ध्यान में लीन हो जाएं, फिर हमें कुछ होश ही नहीं रहे। ये एकादशी प्रभु के ध्यान में ऐसे लीन रहते हैं अम्बरीश, उन्हें होश ही नहीं कुछ रहता, प्रभु के चिंतन में लीन हो जाते हैं, जल का पता ही नहीं चलता है। और हर एक वर्ष बाद वो व्रत का उद्यापन, एकादशी का उद्यापन भी कर देते हैं। ऐसा नहीं है बोले उद्यापन कर दें फिर व्रत नहीं रहे, ये नियम नहीं है। उद्यापन करो, लेकिन व्रत जो हमने नियम ले लिया है वो व्रत तो हम करते ही रहेंगे। हर वर्ष ये एकादशी का उद्यापन करते हैं। आज एकादशी का उद्यापन कर रहे हैं। निर्जला व्रत रखा है, जमुना जी के किनारे मधुबन में पहुंच गए। द्वादशी के दिन आज व्रत का पारण करना है। उसी समय श्रीमान दुर्वासा जी आ गए। और जो दुर्वासा जी आए, संत आए, बोले कितनी बड़ी कृपा है, महात्मा जी हमारे पास आए। बड़ा सम्मान किया, पूजन किया। ध्यान किया। और दुर्वासा जी से कहा महाराज प्रसादी पाइए। बोले नहीं, अभी तो हम संध्या बंदन को जाएंगे। संध्या बंदन को चले गए। और दुर्वासा जी कह रहे हैं अब कब दुर्वासा जी कब आए, अम्बरीश जी सोच रहे हैं। तभी हम व्रत का पारण करें। द्वादशी को पारण करना है, थोड़ा सा समय रह गया है। कह रहे हैं पता नहीं दुर्वासा जी अभी तक क्यों नहीं आ रहे। वो भगवान को ध्यान कर रहे हैं, प्रभु का चिंतन कर रहे हैं। प्रभु तेरी मर्जी है, तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, मेरे अलवेले राम। इस ध्यान में तन्मय हो रहे हैं। दुर्वासा जी आएंगे तब आते रहेंगे। सब लोग बड़े प्रेम से गाते रहो और भगवान से लगन लगाते रहो। कितना दिव्य आनंद आ रहा है। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम, मेरे अलवेले राम। तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं वो गुलाम, मेरे अलवेले राम, मेरे अलवेले राम, मेरे अलवेले राम। मेरी दौलत है, मेरी दौलत है, मेरी दौलत है तेरे नाम, मेरे अलवेले राम, मेरे अलवेले राम, मेरे अलवेले राम।
श्याम, अलबेले राम मेरे अलबेले श्याम। मर्जी का तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में। चाहे दे दो, चाहे दे दो, चाहे दे दो सजाया इनाम। मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। चाहे दे दो सजाया इनाम, चाहे दे दो सजाया इनाम। मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। हार चुका हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, हार चुका हूँ इस लंबे सफर में, हार चुका हूँ इस लंबे सफर में। अब संभलो, अब संभलो, अब संभलो कि मेरा कहना। मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। मर्जी का तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ऐसे तन्मय हो रहे हैं कि जो होगा वो प्रभु चाहते हैं। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता चला जा रहा है। बोले अब मुहूर्त मात्र समय रह गया है, अगर पारण नहीं किया तो दोष लगेगा। लेकिन दुर्वासा जी जिन्हें निमंत्रण दे दिया है वो नहीं आए, उनसे पहले ले लें, ये भी गलत है। ब्राह्मणों ने नियम दिया है, बोले कोई दोष नहीं है, दोनों बातें पूरी हो जाएंगी। आप तो निर्जला रहते हैं, जल से पारण कर लो, वो आ जाएं तब प्रसादी पवा के स्वयं पालें। जल से पारण किया, और जो जल से पारण किया सो दुर्वासा जी आ गए। बोले हमारा निमंत्रण दे दिया हमको और पहले ही पारण कर लिया, पहले ही, ये तो अपराध कर दिया आपने, ब्राह्मण का असम्मान किया है आपने। तुरंत ही एक जटा निकाली, कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न हो गई। बोले दीजिए इनको दंड। अम्बरीश की तरफ बढ़ी कृत्या, और अम्बरीश को तो हरेक में भगवान दिखाई देते हैं। चक्र को आदेश दे रखा है, कोई भी कष्ट इनके पास आए तो रक्षा करना। किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन जो कृत्या पास में गई, चक्र की धारा से भयभीत होकर दौड़ने लगी। जब ऐसे दुष्कृत्य किए जाते हैं
छोड़े जाते हैं, उस पे उनका पार नहीं पड़ता, तो जिसने प्रयोग किया है उस पे ही वो चीज आ जाती है, हावी हो जाती है। वो तुरंत ही कृत्या दुर्वासा जी की तरफ दौड़ी। चक्र ने कृत्या का संहार किया। चक्र दुर्वासा जी के पीछे, सामने जलते हुए चक्र को देखा, भागने लगे। ये क्या हुआ? ये मेरे पीछे भागे भागे भागते चले जा रहे हैं, चक्र मेरे पीछे आ रहा है, बड़ी गलती हो गई कुछ न कुछ। आगे दुर्वासा जी, पीछे चक्र। सीधे ब्रह्मा जी की शरण में गए, बोले हमारी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा यहां से जल्दी भाग जाओ। बोले स्थानम मदीयम स विश्वमे तद क्रीडावसाने द्विपरार्ध संगे। बोले मेरा स्थान तो भगवान की क्रीडा भूमि है, वो थोड़ी सी निगाह ऐसे कर दें सब समाप्त, कोई ब्रह्मलोक नहीं। आप जाइए, यहां रुकिए मत। अगर उन्हें पता लग गया आप मेरे पास हैं तो मेरी पदवी चली जाएगी, भागिए। भागा, सीधे भोलेनाथ के पास गए, रक्षा करो। भोलेनाथ ने कहा हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। अरे जिनका अस्त्र है उनके पास ही जाओ, वो ही देखेंगे। सीधे भगवान के नारायण के पास गए, चरणों में गिर गए, महाराज रक्षा करो। बोले रक्षा मैं नहीं कर सकता। बोले चक्र तो आपका है, आप ये कैसी बात कर रहे हो? बोले चक्र मेरी बात नहीं मानेगा। क्यों? बोले मेरे भक्त की बात मानेगा। बोले अहम भक्त पराधीन यह स्वतंत्र एवं द्विज। बोले मैं तो भक्तों के अधीन हूं, वो ही स्वतंत्र हैं। बोले भक्तों ने अपना सब कुछ मुझे दे दिया है, सब कुछ छोड़ के मेरे हो गए हैं, तो मैंने भी सब कुछ छोड़ के मैं उनका हो गया। मैं निरबद्ध हृदया साधवा समदर्शन। किसी ने मुझे बंधन में नहीं बांधा, लेकिन बिगर रस्सी के ही भक्तों ने मुझे बांध लिया है, हृदय में बंद कर दिया है। मैं यहां से पार नहीं निकल सकता। बोले आपको जाना है तो अम्बरीश के पास जाओ, नहीं आपकी रक्षा नहीं हो सकती। भागे भागे अम्बरीश के पास गए। 1 वर्ष हो गई, इतने समय में 1 वर्ष हो गई, लेकिन अम्बरीश वैसे ही खड़े हैं। जाके अम्बरीश के चरणों में गिर रहे हैं। बोले महाराज उल्टी गंगा क्यों बहाते हो? आपके चरणों में तो मेरा स्थान है, आप मेरे बोले जरा रक्षा करो हमारी इस चक्र से। वहीं से प्रार्थना की, अगर मेरे हृदय में प्रभु के प्रति स्नेह है, प्रेम है, विप्रो भवत विज्वर, आप इनसे दूर चले जाओ, इन्हें परेशानी न हो, शांत हो जाओ। और शांत हो गए। बोले महाराज अब प्रसादी पाइए। बताओ आप चले गए हो, 1 वर्ष हो गई, पानी पिया है, उसके बाद इन्होंने भी कुछ नहीं खाया। जब तक ब्राह्मण को निमंत्रित कर दिया है वो कुछ ग्रहण नहीं करें, मैं कैसे खा लूं कुछ? प्रसादी पाइए। दुर्वासा जी देख रहे हैं, अहो अनंत दासानां महत्वं दृष्ट मध्य में कृतागसोपि यद राजन मंगलानि समीहसे। आज भगवान के भक्तों के महत्व को मैंने जाना। बताओ तो, मैंने तो इनके लिए कृत्या प्रकट कर दी। चक्र मेरे पीछे दौड़ा, मैं हर जगह दौड़ के 1 वर्ष बाद आया, लेकिन अगले ने कुछ ग्रहण नहीं किया। मेरे अपराध को दूर करके और मेरा कल्याण ही किया। और कह रहे हैं प्रसादी पाओ। आप जब तक भोजन नहीं पाएंगे तब तक मैं कैसे पाऊं? इस प्रकार से इनका सम्मान किया। श्रीमान सुखस्वामी कहते हैं इस प्रकार की स्थिति है अम्बरीश की, हर जगह भगवान को देखते हैं। दृष्टि इनकी हर समय प्रभु के अलावा कुछ देखती नहीं।
तो ऐसी दृष्टि हो जाए, हर जगह प्रभु के दर्शन होने लगे, उसका कभी अमंगल नहीं होता है, कभी परेशानी नहीं होती। बोले इस आख्यान को भक्त भगवान के इस दिव्य चरित्र को जो सुनता है उसके हृदय में भक्ति का प्रवेश होता है। विरूप, केतुमान, शंभु, अम्बरीश के ये 3 पुत्र हुए। विरूप के प्रसदस्व, उनके रथीतर